आप सभी को अपना प्यारा सा चैनल स्टडी जीनियस पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का PYQ लेकर आया हूँ, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, ताकि हम भी आपके लिए क्वेश्चन को यहाँ पे उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है। कह रहा है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है। भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद को या राजगुरु को। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि राइट होगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। कौन से स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेता। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेताजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कह रहा है विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है। नील नदी, अमेजन, यांगत्जे या मिसिसिपी। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। कह रहा है विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करने से आपका माइंड में सेट होगा, तो सभी लोग आप इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि सही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नील नदी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नील नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी। नील नदी। अगर जिसकी लंबाई की बात किया जाए तो इसकी लंबाई टोटल कितना है, तो सभी लोगों को याद रखना कितना है। इसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर। कितना है? लगभग 6,650 किलोमीटर। सभी को याद रखना है। नील नदी की लंबाई कितना है? लगभग 6,650 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। कह रहा संविधान सभा जब हुआ था उसका अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। कह रहा भारत है उसका पहला उपग्रह कौन सा था, यानी भारत सबसे पहला उपग्रह कौन सा बनाया था। INSAT 1A, भास्करा या फिर आर्यभट्ट या रोहिणी। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि राइट होगा। क्या होगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। आर्यभट्ट था। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया। कह रहा है महात्मा गांधी जो थे वो नमक सत्याग्रह आंदोलन किए थे। किस आंदोलन किए थे? नमक सत्याग्रह आंदोलन किए थे। वो कब शुरू किए थे? 1930 में, 1920 में, 1919 में या फिर 1942 में। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किए थे। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह आंदोलन
कब शुरू किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। कब किए थे? 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह आंदोलन किए थे। इसी को बोला जाता है दांडी मार्च। क्या बोला जाता है इसको? इसी को बोला जाता है दांडी मार्च। क्या बोला जाता है? दांडी मार्च बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है? दांडी मार्च। इसी को बोला जाता है क्या चीज? दांडी मार्च। तो सभी लोग याद रखिएगा 1930 ईस्वी में क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई? कह रहा है जो पंचायती राज व्यवस्था था वो कौन सा सिफारिश पर लागू किया गया था? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन कह रहा बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिवनी समिति या फिर गजेंद्र डकर समिति। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कौन से समिति के सिफारिश पे लागू किया गया था? सभी लोग इसका आंसर जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। कौन था? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। किसके सिफारिश पे? तो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पे पंचायती राज समिति को लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? चंद्रयान 2 से है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? चंद्रयान 2 से कह रहा है चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ? कह रहा है चंद्रयान 2 है उसको छोड़ा गया कब था? 2018, 2019, 2020 या 2021? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ? मतलब चंद्रयान 2 जो अंतरिक्ष में भेजा गया था वो कब भेजा गया था, उसका डेट बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब भेजा गया था? 2019 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2019 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2019 में। सभी लोगों को याद रखना कब भेजा गया था। चंद्रयान 2 कब भेजा गया था? 2019 में भेजा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन कहलाता है? कह रहा कौन सा विटामिन है जो सनसाइन विटामिन कहलाता है? कह रहा इन चारों में से कौन सा विटामिन है जो सनसाइन विटामिन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा विटामिन है जो सनसाइन विटामिन कहलाता है? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? सनसाइन विटामिन किसको कहा जाता है? तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा क्या कह रहा है? सनसाइन। सनसाइन का मतलब क्या चीज? सनसाइन का मतलब सूर्य के किरण। सन का मतलब ऐसे भी जान रहे हैं सूर्य होता है। तो सभी लोगों को याद रखना सनसाइन से क्या? सूर्य के किरण से कौन सा विटामिन को सूर्य का किरण का विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी होता है। कौन सा होता है? विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। किसको बोला जाता है? विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रीन रेवोल्यूशन। कह रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन कहलाते हैं? कह रहा है ग्रीन जो रेवोल्यूशन हुआ है उसका जनक कौन कहलाते हैं? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन कहलाते हैं? पहला ऑप्शन एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन नॉर्मन बोरलॉग, तीसरा ऑप्शन वर्गीज कुरियन, चौथा ऑप्शन सी.एस. वेंकटरमन। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसको हिंदी में अगर जो इसका बात किया जाए तो इसी को बोला जाता है हरित क्रांति। क्या बोला जाता है? हरित क्रांति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि राइट होगा। एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर बात कही जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यूएनओ
यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कह रहा है यूएनओ है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन पेरिस, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा जिनेवा, चौथा वाशिंगटन। तो सभी लोग बताइए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? सभी लोग बताइए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। अगर इसका बात किया जाए कब इसकी स्थापना हुई थी, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 24 अक्टूबर कितना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कब इसकी स्थापना हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। सभी को याद रखना यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है और कब स्थापना हुई थी। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है और स्थापना की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? भारत का संविधान कब लागू हुआ? कह रहा भारत का संविधान है वह कब लागू हुआ? क्या कह रहा है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को, दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को, चौथा ऑप्शन 2 अक्टूबर 1950 को। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का संविधान कब लागू हुआ? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि राइट होगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अगर इसको बात किया जाए अपनाया कब गया था, तो ये भी याद रखना है 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? भारत के संविधान को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत मतलब अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी ऑप्शन बीबी गिरी, डी ऑप्शन जाकिर हुसैन। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कह रहा है वह कौन महिला है भारत की प्रथम, वह कौन सी भारत की पहली महिला है जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कह रहा है वो भारत की वो कौन सी पहली महिला है जिनको प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला या सरोजिनी नायडू। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है भारत की वह कौन सी महिला हैं जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राइट होगा। मदर टेरेसा को दिया गया था। किनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार? मदर टेरेसा को दिया गया था। किनको दिया गया था? तो सभी लोग याद रखिएगा, मदर टेरेसा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की? सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो राइट होगा। दयानंद सरस्वती कौन किए थे?
आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती किए थे। कौन किए थे? दयानंद सरस्वती किए थे। अगर बात किया जाए कब हुई थी इसकी स्थापना, तो सभी लोगों को याद रखना है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। अगर बात किया जाए कहाँ हुई थी, तो सबको ये भी याद रखना है कहाँ हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बम्बई में। सभी लोगों को याद रखना कहाँ हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, H2SO4 या NaCl। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राइट होगा। H2O सभी को पता है। अगर बात किया जाए NaCl के, तो NaCl के बारे में जान लेते हैं। NaCl क्या है? NaCl है नमक है। क्या है? नमक का सूत्र है। किसका सूत्र है? तो नमक का सूत्र है। याद रखना NaCl किसका सूत्र है? तो नमक का सूत्र है। H2SO4 की बात किया जाए तो H2SO4 क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या चाहिए? सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक फ्यूरिक एसिड है। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। सभी लोगों को याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड है। और CO2 की बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो चलिए थैंक्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पे मोस्ट 15-15 क्वेश्चन का सेट का प्रैक्टिस PYQ करवाया जाता है। तो आप हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।